बेवकूफ आदमी हमें भाभी जी समझ रहा है। सेंटा क्लॉज कमिंग अराउंड, ले 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 ले, जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे, सेंटा क्लॉज कमिंग अराउंड, ले 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 ले। अन्नू, तुम्हारा सेंटा तुम्हारे पास गिफ्ट लेके आया है। हाँ तो वहां रख दे और दफा हो जा। अरे अन्नू डार्लिंग, बुजुर्ग बन के आया हूँ, कम से कम मेरा नहीं तो इस दाढ़ी का तो ख्याल कर लो। अरे मैंने कहा ना मैं रख दो, आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? वो क्या है ना, सर्दी बहुत लग रही थी ना डार्लिंग, तो बदन में गर्मी लाने के लिए थोड़ी पी ली, तो बस इसीलिए गला बैठ गया। ओ अनु डार्लिंग, आई एम सॉरी। चलो तुम जाओ, गो विभू गो, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अरे ऐसे कैसे चला जाऊं? तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूं, तो वो तो दे के ही जाऊंगा। ये लो तुम्हारा गिफ्ट। देखो अन्नू, तुमने वादा किया था कि गिफ्ट लेने के बाद तुम सेंटा के गाल पे एक प्यारी सी किस करोगी। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? लगता है ये भभूति जी किस लिए बिना मानेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, तो कम यहाँ आके बैठो। आई एम सॉरी। अब मुंह उधर करो। लो, कर दिया। नाउ क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लो। मुझे शर्म आती है ना, फील शाय। मुझे भी। लो, कर दी आंखें बंद। साला क्या मनहूस दिन आ गया, भभूति जी की चुम्मी लेनी पड़ गई। लेकिन भाभी जी अब हैं कहाँ? खाइए, आप भी खाइए ना। अनिता जी, आप कितना चीटी की तरह खाती है, खाइए, नहीं तो कैसे दिखेंगे नहीं। अंगूरी जी, एक्चुअली मैं सब कुछ ना नाप नाप कर खाती हूँ। मैं बहुत डाइट कॉन्शियस हूँ ना। वैसे मैं भी आपको एक डाइट प्लान दे सकती हूँ। मेरा डाइट प्लान फॉलो करेंगी ना आप, तो मेरी जैसी फिट हो जाएंगी। एक ही रात में भाभी जी को पतला करके छोड़ेगी क्या? जाने का नाम ही नहीं ले रही है यार ये। नहीं, हम बहुत सारा डेट करते हैं तो हमको कमजोरी आता है। डेट करते हैं तो कमजोरी? ओ, आपका मतलब है डाइट करती हैं तो? सही पकड़ा। अच्छा चलिए, अब मैं चलती हूँ कि मैं खुद अपने घर का दरवाजा खुला छोड़ के आ गई हूँ और विभू भी आ गया होगा। चलो अच्छा हुआ, शायद मेरे मन की बात सुन ली। देखिए ना, लड्डू के भैया भी अब तक नहीं आए हैं। हम बहुत बोर हो रहे हैं, हम भी आपके साथ चले क्या? हाँ चलिए ना अंगूरी जी। अरे भाभी जी क्या कर रही हैं आप? क्या कर रही है ये? प्लीज मत जाइए। आपको आपको आपके लड्डू के भैया की कसम। वैसे भी विभू सांता बनकर आया होगा घर पर। हाँ, हम भी आपके सांता को देखना चाहते हैं। चलिए चलिए, सांता क्लॉज बनकर आया होगा। अरे
ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है? मेरे सामने से भरी हुई थाली उठा के ले गए अनु, बताइए। यानी भाभी जी कब आएंगी अब? मैं तो उनका ही वेट करूंगा। लेट अनु वेट। पता नहीं भाभी जी कब आएंगी और हम कब उस स्वर्णिम पल का आनंद ले पाएंगे। भभूति जी को तो हमने भाभी जी की तरफ से चुम्बन देकर टरका दिया, अब हमारी बारी है। पता नहीं कहाँ रह गया विभू, आया या नहीं आया है। आप फोन कर लीजिए ना। फोन? अरे फोन तो मैं आपके रूम में ही भूल गई। आप चलिए ना, मैं लेकर आती हूँ फोन। हाँ ठीक बा, कर लीजिएगा बाद में। भाभी जी आ गई। जिंगल बेल। यार ये अनु भी कमाल है यार, सारे केक खराब पानी फेर दिया, भाई गॉड की कसम। अच्छी खासी भाभी जी घर में अकेली थी, साथ में ले गई, पता नहीं क्या मिला साथ में ले जाके। भाभी जी आ गई। गॉड 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 जिंगल हम लड्डू के भैया नहीं हैं, तो कद्दू के भैया हैं। हम सांता क्लॉज हैं। हाँ सांता क्लॉज, हम तो आपका घर पे भेंट कर रहे थे ना। वो वेट करना होता है पगली। सही पकड़ लिया पगले। आप हमको जितना बॉर्डम समझते उतना बॉर्डम हम है नहीं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे पगली। यहाँ पे? हाँ, वो क्या ना, हमने तुमको वहां से आते हुए देखा तो हमने सोचा कि हम यहाँ भभूति जी के घर में ही सांता क्लॉज बन के तुम्हें सरप्राइज देंगे। बस इसीलिए हम यहाँ वैसे चुप गए पगली। हाँ तो हमको देख के इतने गंदे चीखे का है? विभू, I'm not Vibo. I'm Santa Claus, Santa Claus, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, मैं पहचान गई हूँ। इधर आओ। कम हियर। डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट विथ मी। तुम चाहे लाख भी आवाज बदल लो ना, मैं लाखों में भी तुम्हें पहचान लूंगी, समझे? तुम्हें तो घर पे होना चाहिए था, तुम यहाँ किसी और के बेडरूम में क्या कर रहे हो? एक्चुअली मैं अपने घर ही जा रहा था, फिर देखा कि तुम भाभी जी की आ रही है तो मैं तुम्हें फॉलो करता हुआ यहाँ पर आ गया। मुझे लगा कि मैं तुम्हें यहाँ सरप्राइज कर दूं। तुम तो जानती बेबी, अलग जगहों का अपना अलग मजा है, घर में तो रूटीन होता ना मामला सब। अच्छा, तो फिर तुम मुझे देखकर हड़बड़ा क्यों गए थे? चीखे क्यों थे मुझे देखकर? वो बस वो खुशी की वजह से चीख लिए। इतनी खुशी हुई आपको हमको देख के? हाँ पगली। तो हमको दीजिए गिफ्ट। हाँ लाए है ना गिफ्ट। सारा हिसाब कर लो, ये मुनीम बन जाओ भाई, खाते खोल लो। अरे यार जो ब्यूटीफुल मोमेंट जा रहे हैं, जो पल जा रहे हैं, इनका कोई हिसाब ही नहीं है। अरे यार ये पल बड़ा इंपॉर्टेंट पल है जिंदगी की यार, और तो हिसाब चाहिए ना। एक्चुअली मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, I was expecting, I was waiting for you। फिर मैंने तुम्हारी आवाज सुनी कदमों की, जैसे मैं सामने आया और तुम्हें देखा, माय गॉड ये पिंक कलर की सिलेंडर औरत मेरी बीवी है। तुम्हें देख के मेरी चीखें निकल गई, माय गॉड चीखें। बातें बनाने में तो तुमने पीएचडी कर रखी है विभू। हर बात का जवाब है। अच्छा लाओ मेरे क्रिसमस गिफ्ट लाओ। मेरी क्रिसमस। मेरी क्रिसमस विभू। आप अभी आपको आपका गिफ्ट नहीं चाहिएगा? आप गाल आगे कीजिए। वैसे तो इस गाल पर किसी और डाक बाबू की मुहर लगनी थी, लेकिन फिलहाल वो हमारी किस्मत में नहीं। लेकिन चलो, बीवी की मुहर भी बुरी नहीं है। हमने तो उम्मीद की थी कि हमारे गालों के इन कोरे कागजों पर भाभी जी दस्तखत करेंगे, लेकिन अब इन पर अनु दस्तखत करेंगे। चल कोई बात नहीं,
इस दस्तखत का अपना अलग मजा है, हालांकि ये काफी पुराना दस्तखत है। लगा दो मुहर, दे दो किस पगली। शर्मा क्यों रहे हो मेरे सैंटा, इधर आओ। मैरी क्रिसमस। मेरी किशमिश, मेरी किशमिश। वो क्रिसमस होता है पगली। सही पकड़े हैं। आई लव यू। I love you too. अरे अंगूरी जी, मेरी क्रिसमस। मेरी किशमिश, मेरी किशमिश। ये देखिए हमारा गिफ्ट, और ये देखिए मुझे विभू ने दिया है। बरबत्ती जी, आप हमारे घर में क्या कर रहे थे? एक्चुअली विभू ने मुझसे ही मिलने आया था। वो उसने मुझे आपके घर में जाते हुए देख लिया था ना, इसलिए। और तिवारी जी, आप मेरे घर में क्या कर रहे थे? हाँ, इन्होंने भी हमको वहां जाते हुए देख लिया था ना। ओ, खैर छोड़िए ना। कितना अच्छा क्रिसमस मना। मेरी क्रिसमस। चलिए विभू, चलिए, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। हतिया आ रहे, अब कितना बजोगे? हाँ, हेलो। चंदू बुआ प्रणाम कर रहे, कैसन बा? हाँ, क्या बात कर रहे हैं? शिमला में बहुत बर्फ गिर रहा है। हाँ दया, अब बुआ जी हम बर्फ कभी ना ही देखे हैं। हाँ, सिर्फ टीवी पे देखे हैं। हाँ ठीक बा बुआ जी, हम लड्डू के भैया को कहेंगे कि इस बार हमको शिमला ले आइए बर्फ दिखाने के लिए। अब हम रखते हैं फोन, हाँ बाद में बात करेंगे। प्रणाम। लड्डू के भैया, लड्डू के भैया, लड्डू के भैया। क्या हुआ पगली, सुबह सुबह इतनी काहे चहक रही हो? है लड्डू के भैया, वो शिमला से बुआ का फोन आया था। अच्छा, वो चंदो बुआ का फोन आया था। क्या कह रही थी? ओ, कह रही थी कि शिमला में बर्फ गिर रहा है। अरे शिमला में तो बर्फ गिरती है पगली, इसमें कौन सी नई बात है? नई बात तो तब हो जब कानपुर में बर्फ गिरे। और लड्डू के भैया, हम बर्फ कभी ना ही देखे हैं। बर्फ नहीं देखी हो? फ्रिज में बर्फ पड़ी है, फ्रिज खोलो और देख लो। पुअर सेंस ऑफ ह्यूमर, घटिया मजाक, घटिया आदमी। लड्डू के भैया, वो वाली बर्फ ना ही, आसमान से गिरने वाली बर्फ। That's right. अगली बर्फ तो बर्फ होती है, आसमान से गिरे या फ्रिज में जमे। बड़ी गहरी बात कर दी इस कच्चे बनियान ने। लड्डू के भैया, हमको शिमला जाना है स्नो फेल देखने के लिए। तो स्नो फेल नहीं, स्नोफॉल होता है पगली। सही पकड़े हैं। हम 10 दिन के लिए शिमला जाना चाहते हैं लड्डू के भैया। हम बर्फ की हेल में आपके साथ घूमना चाहते हैं। बर्फ की हेल नहीं, बर्फ की हिल होता है पगली। सही पकड़े हैं। भाभी जी ने कैसी अजीब जिद पाल ली कि इस घटिया से कच्चे बनियान के साथ बर्फीली पहाड़ियों में जाएंगे। रॉन्ग चॉइस भाभी जी। हाँ, अगर धक्का देने का इरादा है तो आप मचाइए। I'll do the needful. I'll take this कच्चा बनियान with me. आज चलेंगे ना शिमला? आज चलेंगे कि ना ही बोलिए ना। तुम हमसे रिक्वेस्ट कर रही हो या हमें धमकी दे रही हो? अच्छा बेटा, तेवर दिखा रहा भाभी जी को। ये हमको धमकी दे रही है पगली। माँ जी प्रणाम। अंगूरी, अंगूरी कहा है? अम्मा को कोई फोन लगा दिया। अम्मा बाद में बात करते हैं। कहाँ है? बैठो पगली। कहा है, अम्मा को फोन काहे लगा रही थी? अब फोन नहीं लगाया था, वो तो ऐसे ही। तो चलेंगे ना? हाँ चलेंगे।
हाँ, पूरे 10 दिन के लिए चलेंगे पगली। अरे यार लड्डू के भैया आप कितने अच्छे हैं। हम 10 दिन शिमला में घूमेंगी, बर्फ में बर्फ देखेंगे। हम बर्फ कब से नहीं देखे हैं ऐसे। 10 दिन के लिए भाभी जी शिमला चली जाएगी? कैसे कैसे बिताऊंगा वो 10 दिन? इतनी लंबी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। I'll not take it. I'm sorry. I'm sorry. जब आपका पति आपसे कहे कि चलो डार्लिंग कहीं बाहर घूमने चलते हैं, तो समझ जाइए कि वो आपसे बोर हो गया है। अच्छा, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। वेरी इंटरेस्टिंग। और वो तुम्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाने के बहाने वहां पराई औरतों के साथ ताका झांकी करने वाला है। अच्छा हुआ मुझे पता चल गया। खैर विभू ने तो मुझे कभी आज तक बाहर ले जाने के लिए कहा ही नहीं। I'm safe. उई माँ। I'm sorry, मैं भी अभी लेके आता हूँ तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट। बना लिया है मैंने। बना लिया? That's nice. सिर्फ अपने लिए? जी। Never mind. I'll have fruits. आप कहाँ गए थे मस्ती करने? वो एक्चुअली मैं अपना वो प्रेम से मिलने गया था। विभू तुम फिर उसके साथ छिछोरगिरी करने चले गए? रानी, तुम्हारा जो प्रेम के बारे में इंप्रेशन है ना, वो गलत इंप्रेशन है। Really? तो मैं भी सुनूं जरा, क्या क्वालिटीज हैं प्रेम में? प्रेम बड़ा सेंसिटिव, बड़ा इमोशनल, बड़ा शरीफ लड़का है। इमोशनल, सेंसिटिव, शरीफ। खाक शरीफ है प्रेम। तुम्हारे सारे के सारे दोस्त आवारा और बदमाश हैं। यूजलेस दे आर। यार अनु, आजकल तुम बड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई हो। You are saying I'm चिड़चिड़ी? Yeah. Do I look चिड़चिड़ी? Am I चिड़चिड़ी? Okay, all right, calm down. तुम्हारा कसूर नहीं है ये। मुझे पता है, मेरा कोई कसूर होता ही नहीं है कभी। It's all because of you. तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। ये कसूर है इन हालात का, सर्कमस्टांसेस का। भाई एक ही जगह रह रहे के आदमी बोर हो जाता है। लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो जाती है। एक्चुअली यू नीड चेंज इन लाइफ। क्या कहना चाहते हो तुम? एक्चुअली कहीं कहीं बाहर चलते हैं। लेट्स गो आउट। कहाँ बाहर चलते? से शिमला। शिमला इज गुड। शिमला इज गुड। क्यों? तुम्हें हवा पानी बदलने की जरूरत है। सब समझ गई। I know now. तुम मुझसे शिमला जाने के लिए इसीलिए कह रहे हो ताकि तुम वहां मुझे ले जाकर पराई औरतों के साथ ताका झांकी करो। Hey, come on, Anu. What are you talking? मैं नहीं बोल रही हूँ, ये मेरी चंद सहेली ने मुझे आज बताया कि जब आपका हस्बैंड आपसे कहे कि बाहर चलो, इसका मतलब है he's bored of you, वो बोर हो गया है आपसे। कि तुम्हारा बात बात पे शक करना, चिड़चिड़ापन, उसका ये चंद सहेली बहुत बड़ा कारण है। ट्रस्ट मी। प्लीज, मेरी चंद सहेली गिव्स मी नॉलेज। आई नो व्हाट नॉलेज। ये चंद सहेली जो है ना, एक दिन तुम्हारा मेरा तलाक करा के छोड़ेगी। I just said it, यार। उसे छोड़ो, चलो शिमला चलते हैं। नहीं, मुझे शिमला नहीं जाना। शिमला में बहुत ठंड पड़ती है, सर्दी होती है तो फिर मेरी नाक बहने लगती है। आई एम टू डेलिकेट, और नाक बहती है तो मैं अच्छी नहीं लगती। पर एक काम करो, तुम शिमला में होटल के कमरे में रहना, वहां से खिड़की से पूरी दुनिया देखना, बर्फबारी देखना, वादियां देखना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, इट लुक ब्यूटीफुल। और तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। देखा, आई गॉट यू। यही तुम्हारा प्लान है कि मैं रूम में बैठी रहूं और तुम बाहर जाकर पराई औरतों के साथ ताका झाकी करो। सी, What are you talking? यार ये क्या बात कर रही हो तुम यार? मैं शिमला नहीं जा रही हूँ, बस मैं अपनी ग्रूमिंग क्लासेस जा रही हूँ और आप यहाँ पर बर्तन साफ कर रहे हैं। क्या सुर लगा के बैठी है यार, समझ नहीं आ रहा क्या करूं।